आपकी नज़र में एक बेहद प्रभावी इंसान कौन हो सकता है? आप यही कहेंगे कि एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका व्यवहार और चरित्र अच्छा हो, या फिर एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक हो? क्या आपको भी कभी अपने रिश्तेदार या फिर अपने कलीग के साथ मनमुटाव हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे इंसान को तो बदल जाना चाहिए? अगर हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप में खुद को बदलने की काबिलियत है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान का उसके आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। मतलब एक हाईली इफेक्टिव इंसान के उसके रिश्तेदारों और साथियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। उनका यह रिलेशन सालों साल ऐसा चलता रहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका संबंध भी सभी लोगों के साथ अच्छा रहे? क्या आप सभी के साथ खुशी से अपना जीवन जीना चाहते हैं? तो आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए? इसका जवाब भी बहुत आसान है। इस किताब में हाईली इफेक्टिव इंसान की 7 ऐसी क्वालिटीज़ बताई गई है जो अगर किसी इंसान में है तो वो एक हाईली इफेक्टिव इंसान है, और अगर किसी में नहीं तो इन आदतों को अपनाकर वो भी एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकता है। यही वजह है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक मानी जाती है, और इस बुक की कॉपी दुनिया भर में बेची गई है क्योंकि इस किताब में लोगों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता है। ज़्यादातर बुक्स जो आपने पढ़ी होगी वो आपको यह सिखाती है कि दूसरों को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, लेकिन यह किताब आपको यह सिखाती है कि आप खुद को एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना सकते हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। यह बुक आपको सिखाती है कि आपको हाईली इफेक्टिव इंसान पूरे दिल से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बस लोगों को दिखावा करने के लिए दिखाएंगे कि आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान हैं, तो कुछ समय बाद लोगों को यह बात अपने आप पता चल जाएगी कि आपके हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है और आप बस दिखावा कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनना है या फिर नहीं। हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। अब प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल का मानना यह है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, लेकिन उस सिचुएशन में हम ऐसा क्या रिस्पॉन्स करते हैं वह बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब एक ऐसा इंसान बनना है जिसे दूसरे चाहे कोई भी ओपिनियन दे या किसी भी तरह का व्यवहार करें, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कभी किसी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनमें होती है। जब कोई इंसान आपको नेगेटिव बातें बोलता है और आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति उस समय आपकी कमी को नहीं बल्कि आपकी नेगेटिव सोच को व्यक्त कर रहा होता है। मतलब वह आदमी यह दिखा रहा होता है कि वह दुनिया को किन नज़रों से देखता है। ऐसे में जो प्रोएक्टिव इंसान होता है वह उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बस अपने काम से मतलब रखता है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान के ठीक अपोजिट जो रिएक्टिव इंसान होता है वो लोगों की कही बातों पर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को एक रिएक्टिव इंसान से प्रोएक्टिव इंसान बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा ही करते हैं। एक रिएक्टिव इंसान का मूड बिल्कुल एक टीवी के जैसा होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है। मतलब दूसरे लोग अपने हिसाब से एक रिएक्टिव इंसान के मूड को कंट्रोल करते हैं। वो चाहे तो उसे खुश कर सकते हैं या फिर उसे रुला सकते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड से मेरा मतलब है कि किसी भी टास्क को शुरू करने से पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि आपके सभी ऑप्शन आपके वैल्यू और पर्पस से मैच होने चाहिए। साथ ही आपको आपका फाइनल गोल या कहूँ कि डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, ताकि आपका हर एक स्टेप उसी तरफ बढ़े। हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। यहाँ हमारे सामने आए दिन कोई ना कोई चैलेंज लेकर आती रहती है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान अपने प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा होता है, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम यही भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करवाना उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ के लिए वह इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि वह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं। इसलिए लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी ज़रूरी होती हैं उतनी ही ज़रूरी इमोशनल सपोर्ट भी है। मतलब अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको हर दिन अपने बच्चों को यह एहसास करवाना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक हाईली इफेक्टिव इंसान इस बातों को अच्छी तरह से समझता है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, और वह उस चीज़ के लिए ज़रूरी एक्शन लेता है जिससे उसके और उसके आसपास के लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें पूरी कीजिए। आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब टाइम मैनेज करना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। इंसान होने की वजह से यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप की जिम्मेदारी खुद लें और खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें। हम इंसान सभी एनिमल से ज़्यादा अच्छे से खुद को समझते हैं।
और खुद को हैप्पी कर पाते हैं। इसलिए हम उन जानवरों के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि हमें यह काबिलियत होती है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारा काम है और आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अपने ज़रूरी कामों को सही समय से पूरा करने के लिए लोग बहुत सारे टू डू लिस्ट बनाते हैं और विजन बोर्ड तैयार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वह अपने काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रायोरिटी सेट करने के बाद भी अगर आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सच में सेल्फ डिसिप्लिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो यह है कि आप अपनी प्रायोरिटी को अपने दिल दिमाग में नहीं बिठाया है। आपने यह चीज़ सोचा ही नहीं, यह आपकी टॉप प्रायोरिटी क्यों है और क्यों यह आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो रुक कर 1 मिनट सोचिए। जब आप एक बार इसके बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्यों वह काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो रुक कर 1 मिनट सोचिए। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तब आपको एहसास होगा कि क्यों वह काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन खुद को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अपने प्रायोरिटी लिस्ट के काम को पूरा करने के लिए कई बार आपको दूसरों को ना बोलने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग ना नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते। जब आप अपने दिल दिमाग में यह बात बैठा लेंगे कि आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, तब आप दूसरी चीज़ों को अपने आप ही ना बोल देंगे और इस तरह से आपका काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाईली इफेक्टिव लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए ना बोलने से कभी हिचकते नहीं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हाईली इफेक्टिव लोगों की यह आदत बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करते हैं। अलग अलग फार्मूला एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। मतलब जब आपके परिवार में या फिर आपके ऑफिस में किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन को निकालते समय अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। लेकिन एक हाईली इफेक्टिव इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचता है, और यही वजह है कि दूसरे भी हाईली इफेक्टिव लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। हैबिट नंबर 5, पहले दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर यह उम्मीद कीजिए कि दूसरे भी आपको समझेंगे। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब किसी ने आपके साथ अपने दुख बांटे थे? आप सच बताइए, कब आपने आखिरी बार किसी को एडवाइस देने से पहले उसकी बात को पूरी तरीके से समझा था? क्या आप किसी को एडवाइस देने से पहले यह सोचते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप में एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनने की खूबी है, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के उन्हीं इंसानों में से एक हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे तो सबसे पहले आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। हम सभी को बचपन में बस यही सिखाया जाता है कि दूसरों को अपनी बात कैसे समझानी चाहिए। हम लिख कर, पढ़ कर और बोल कर अपनी बातों को समझा देते हैं, लेकिन दूसरों को सुनना कैसे चाहिए यह हमें कोई नहीं सिखाता। इसलिए एक हाईली इफेक्टिव इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह दूसरों की बातों को उतने ही ध्यान से सुनता है जितना वो अपनी बात को दूसरों को समझाना चाहता है। गुड लिसनिंग एक अच्छी हैबिट है जो सभी को समझनी चाहिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है जब एक आदमी किसी दूसरे की मदद करता है तो वह काम और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होता है। हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। हाईली इफेक्टिव लोगों को यह बात अच्छी तरह पता होती है कि साथ मिलकर कोई भी चीज़ अचीव कर पाना कितना आसान हो जाता है। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट पर काम करता है तब वह प्रोजेक्ट और भी बेहतर तरीके से बनकर तैयार होता है। सिनर्जाइज कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन कॉन्सेप्ट को एक करता है और लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का इम्पोर्टेंस बताता है, साथ ही टीम की इम्पोर्टेंस को भी बताता है। जो लोग टीम की इम्पोर्टेंस को समझते हैं वो हाईली इफेक्टिव इंसान बन पाते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शो। शार्पन द शो का मतलब अपनी सबसे बड़ी स्किल को धार देना होता है। जब आप अपनी स्किल को लगातार बेहतर करते चले जाते हैं तब आपका काम आसान हो जाता है और आप उस काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। स्किल को बेहतर करने के साथ साथ यहाँ अपने आप को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप रोज़ाना खुद को रिन्यू करें। हाईली इफेक्टिव लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपने आप को हर फील्ड में बेहतर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टीफन कोवी की बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।